नमस्कार, जय श्री राम। आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर पूरे भारत देश के लिए शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 6 दिसंबर में जिन कार सेवकों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी, आज उस कारण हम अयोध्या में भगवान श्री राम लला का भव्य दरबार देख रहे हैं। यह हम सभी के लिए बड़े गौरव की बात है कि 22 जनवरी 2024 में भगवान श्री राम लला का भव्य मंदिर बना और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। लेकिन ये इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि इसके पीछे न जाने कितने भाइयों की, न जाने कितने बेटों की, न जाने कितने पतियों की आहुतियां हैं। और वो कार सेवक जो सिर्फ और सिर्फ अपने राम लला को उनके जन्म स्थान पर स्थापित करना चाहते थे। लेकिन इस देश में विडंबना ही कहा जाएगा, जहां पर ऐसे हमारे निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां भांजी गई। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई, तो किसी ने अपना पति, किसी ने अपना पिता, और न जाने कितनी आहुतियां दी गई। और उसके बाद तारीख पे तारीख हुई और फिर भगवान रामलला के मंदिर का ऑर्डर आया। और उसके बाद वहां पर अयोध्या में ये माना गया कि ये जो जन्मभूमि है वो श्री राम की ही जन्मभूमि है, क्योंकि उनके अस्तित्व पर सवाल उठाया गया। और ये सोचने वाली बात है कि जो स्वयं प्रभु श्री राम अपने अस्तित्व के लिए कोर्ट में स्वयं ये बताने आए कि भैया, ये जो जन्मभूमि है ये हमारी है। बहुतों ने बहुत सारे सवाल किए, और आज मैं जिनसे आपकी मुलाकात करवाने वाली हूं, हमारे दो वीर भाइयों की वो बहन है जो शायद उस शहादत को आज भी याद करती हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन जो कहते हैं ना कि सिर जो है वो गर्व से ऊंचा हो जाता है। मैं बात कर रही हूं कोठारी बंधुओं की। जी हाँ, शरद कोठारी जी और श्री राम कोठारी जी। नाम देखिए, श्री राम कोठारी जी। और उनकी बहन आज हमारे साथ रेवा टीवी पर मौजूद है, पूर्णिमा कोठारी जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे रेवा टीवी के इस कार्यक्रम में, जो शौर्य दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है पूर्णिमा जी आपका। जय श्री राम। धन्यवाद। जय श्री राम। आज फिर 6 दिसंबर है, कहीं ना कहीं यादें जो है पूर्णिमा जी ताजा हो जाती हैं। तो दर्शक ये जानना चाहते हैं कि वो जिस समय आपके भाई लोग आपके घर से इस बात को लेकर निकले थे कि भाई भगवा झंडा जो है हमें वहीं फहराना है, उस समय घर में कैसा माहौल था? और साथ ही साथ उस समय आसपास के लोगों में किस प्रकार की बातचीत हुआ करती थी? अ, हम उस समय मैंने कलकत्ता से थोड़ी सी दूर में, जैसे जो उप स्टेशन होते हैं पास पास में, तो बेलूर मठ बहुत प्रसिद्ध है। हम बेलूर स्टेशन के पास उस समय रह रहे थे, जो एक तरीके से आप समझिए तो शहर के पास में होते हुए भी एक छोटा गांव कस्बा उस टाइप का ही था। तो और उस समय हमारी निर्भरता जो थी वो मैक्सिमम आप समझिए तो पेपर और इस पर रहती थी, दूरदर्शन पर। सोशल मीडिया उस समय था ही नहीं, तो बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं थी। पर हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा मन में कहीं भान तो था कि बहुत कुछ सुखद तो नहीं है। बहुत कोई ऐसा तो कार्य नहीं है कि आप भगवान के दर्शन करने जा रहे हो और आराम से करके आ गए। वैसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं मेरे भाई जब घर से निकल रहे थे तो ये मन में कहीं ना कहीं आशंका थी कि ये बड़ी तकलीफ से ये आगे बढ़ेंगे। ये मन में कहीं आशंका थी। और माता पिता भी उस आशंका से ग्रसित तो थे ही। पर इसके बावजूद मैं ये कहूंगी कि उन दोनों ने सबको कन्विंस करके, मतलब पहले जब संगठन से भी ये बातें हुई कि भाई एक घर से एक ही बंदा जा सकता है, दो को अलाउड नहीं है, तब उन्होंने संगठन को भी मनाया। कि बड़े को बोला गया तो उसने बोल दिया राम के काज में राम तो जाएगा ही, आप शरद को रोक लीजिए। शरद को बोला गया तो उसने बोल दिया जहां भैया जाएगा, राम जहां जाएगा वहां लक्ष्मण जाएगा। उसने अपने आप को लक्ष्मण अपने आप ही स्थापित कर दिया। और इसी तरीके से उन्होंने अपने अपनी बातों से उन्होंने सबको कन्विंस कर लिया। ये संगठन की बातें हैं। घर आए तो घर पे जैसे उस समय छोटे में शादी कर दी जाती थी, तो मेरी भी शादी लगी हुई थी। मैं उस समय 18 साल की थी। तो पिताजी ने बोला भैया को
कि भाई तुम दोनों चले जाओगे तो इसकी शादी का, सामने 13 दिसंबर की शादी थी, तो फिर शादी का काम तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं अकेले नहीं संभाल पाऊंगा। तो भैया ने दोनों ने एक ही स्वर में पिताजी को कहा कि पिताजी आप बिल्कुल चिंता न करें, जैसे ही वहां का कार्य संपन्न होगा हम दोनों पहली ट्रेन पकड़ के आ जाएंगे, जैसे ही मतलब ट्रेन वगैरह नॉर्मल होगी हम पहली ट्रेन पकड़ के आ जाएंगे। ये कह के उन्होंने पिताजी को मना लिया। पिताजी ने और भी कुछ उनका कन्वर्सेशन था जो बाद में पिताजी ने बताया था हमें। तो उन्होंने बोला कि भाई हम तो बनिया समाज से हैं, अगर हम चाहे तो थोड़े आर्थिक तो कुछ पैसे वैसे देके अपनी तरफ से अपने कर्तव्य का हम पालन कर सकते हैं। तो दोनों भाइयों का एक ही जवाब था कि पिताजी ये हमारे व्यावसायिक समाज या बनिया समाज की बहुत बड़ी एक भूल है कि हम पैसे से ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। हमें तन मन धन तीनों से अपने देश और समाज को अपना देना है, संपूर्ण रूप से हमें समाज को अपनाना है, तो तन मन धन तीनों हमारा लगना चाहिए काम पे। उन्होंने कई हमारे जो और समाज के लोग थे उनका उदाहरण भी दिया कि देखिए वो भी, उन्होंने भी इतना आजादी की लड़ाई में उन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने बहुत काम किए थे। तो पिताजी उसमें भी लाजवाब हो गए, उन्होंने फिर ज्यादा तर्क वगैरह नहीं किया। सबसे पहली बात तो ये है ना कि किसी भी माँ बाप को आपका बच्चा अगर एक बहुत अच्छे कार्य के लिए जा रहा है, जब उन दोनों का जो कार्य था वो सुन के ही सब ऐसा समझते थे कि भाई ये तो इतने अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं कि इन्हें रोकना भी एक तरीके से पाप हो जाएगा। तो वो रोकने वाली बात तो दिमाग में थी ही नहीं, बल्कि मैं ये कहूंगी कि पता नहीं कुछ लोगों ने बोला हम तो घर में बिना बताए गए, हम घर से भाग के गए। मेरे दोनों भाइयों ने घर में तो बोला ही, संगठन को बोला ही। मैं आपको बताऊं कि हमारे जितने रिश्तेदार थे, मतलब मेरे नानी घर में मेरी नानी हो, मामा हो, चाहे माँ के ननियाल हो, चाहे मेरे अ, और जो ताऊ जी थे उनकी बहुएं थी, मतलब पूरे परिवार से वो मिल के गए हैं। और उन्होंने अपना उद्देश्य स्पष्ट बताया कि हम जा रहे हैं अयोध्या, और सबने उनकी बात को अप्रिशिएट किया कि हाँ भाई देखो ये बड़े अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं। तो एक अच्छे कार्य के लिए जाते हुए व्यक्ति को आप रोक तो सकते ही नहीं हो। और ये मन में आशंका कहीं भी नहीं थी कि हिंदुस्तान में राम का काज करने के लिए जाएंगे और वहां उन्हें गोली मार दी जाएगी निहत्थों को। ऐसा कौन सोच सकता है आप बताइए। हिंदुस्तान में ये सोच के परे हो जाती है ये बात कि उन्हें राम काज करते हुए, राम धुन करते हुए उन्हें निहत्थे लोगों पर उन्होंने गोलियां चलवाई थी। वो सड़क पर बैठे हुए थे। और मेरे दोनों भाई तो उस पर भी मतलब वो अगर उन्होंने कहीं पास के घर में शरण ले ली थी तो उन्हें तो खोज के, बल्कि कि इस घर में है, उन्हें खोज के निकाला गया था उस घर से, क्योंकि उन्होंने 30 अक्टूबर को सबसे पहले पताका फहराई थी। उनकी वो भगवा पताका फहराना ही कुछ लोगों की आंखों में चुभ गया था। तो उसका ही परिणाम था जो 2 नवंबर को उनसे इस तरीके से बदला लिया गया। पर मैं एक बात कहती हूँ कि देखिए हम सब भी एक ना एक दिन जाएंगे, पर जो नाम मेरे भाइयों ने अपने इतिहास में, बोलते हैं ना, स्वर्ण अक्षरों में जो नाम उन्होंने अपना लिखवा दिया ना, वो हम और आप चाह के भी नहीं कर पाएंगे। तो हम अंदर से अपने स्वार्थ के लिए दुखी जरूर होते हैं, किंतु लगता है कि भगवान ने उन्हें इसी कार्य के लिए जमीन पर, धरती पर भेजा था, और वो अपना कार्य किए और चले गए। उनका कार्य उन्होंने भली भांति संपूर्ण किया। उन्होंने जो हिंदू समाज को जगाने के लिए अपना बलिदान दिया था, ये मैं आपको 2 नवंबर के सुबह की बात बताती हूँ कि जब उन्होंने अपने सिर पे भगवा पट्टी बांधी, कफन लिखा उस पर, तो उनके साथ वालों ने पूछा ये क्या कर रहे हो तुम लोग, क्यों ऐसा कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि हमें लग रहा है कि जन्मभूमि पर बलिदान देने का समय आया है, और अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहला बलिदान हमारा होगा। और उन्होंने इस बात को सच करके दिखाया। उन्होंने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। और मैं आज पूरे भारतवर्ष की, क्यों पूरे हिंदू समाज की मैं बहुत आभारी हूं कि उनका नाम जिस तरीके से, जितने सम्मान से लिया जाता है, उन्हें जिस तरीके से याद किया जाता है, वो देखिए किसी भी सामान्य जन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपने नाम को इतना सम्मान दिलवा पाए। आज आप और हम हैं, हम क्या कर ले रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने तो
एक झटके में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवा लिया। तो अपना दुख अपनी जगह है, हम अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं, किंतु मैं उनको याद करके सच में अ, मैंने अपने माता पिता को भी देखा है कि आंखों से भले ही आंसू बह रहे हो, किंतु वो जिस गर्व से वो जिए हैं उस उनके बलिदान को लेकर, मैं भी उस गर्व को बहुत अनुभव करती हूँ। मैं बहुत खुश हूं कि भगवान ने मुझे उसी कोख से जन्म लेने का एक अवसर दिया जिस कोख से वो दोनों भाई आए थे। कितनी उम्र रही होगी दोनों भाइयों की? 20 और 22 वर्ष थी उनकी उम्र। जी। मतलब सोचिए कि आज उन्होंने इतिहास रच दिया है। जी। और वो शहादत थी। और जब वो उनकी पार्थिव शरीर जब आपके घर पर आया होगा, पूरा जो घर परिवार रिश्तेदार और वो वीर बेटे जिन्होंने भगवान श्री राम के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी, लोगों के आंखों में आंसू तो होंगे, लेकिन गर्व से सीना जो है ना वो चौड़ा हो गया होगा कि ये जो है, इनकी जो शहादत है वो कहीं पे भी कम नहीं होगी। और एक वो दिन था जब 22 जनवरी को आप भगवान श्री राम लला का दर्शन कर रही थी। आपको वो चेहरा भी याद आ रहा होगा जो आपके भाइयों ने एक भगवा ध्वज फहराया, और सामने फिर राम लला भी याद हो रहे होंगे, दिख रहे होंगे। आंखों में सबके बिल्कुल। आंसू था। मैंने ये देखा जब हाँ। हम लोग सभी बात कर रहे थे, तो मैं अपने घर में बात कर रही थी कि जब भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, हम घर में बात कर रहे थे। तो हमने मूर्ति उस समय भी देखी थी जब वो बन रही थी, लेकिन जब वो प्राण प्रतिष्ठा हुई तो एकदम से मूर्ति का स्वरूप बदल गया। और मैंने बिल्कुल। अपने घर में ये कहा था कि देखना, जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो खुशी तो होगी लेकिन आंखें नम होंगी। और रियली हमने वो चीज देखी कि हर आंख नम थी, क्योंकि 500 बिल्कुल। साल बाद प्रभु राम जो है अपने भव्य दरबार में आए थे। तो उस समय पूर्णिमा जी जब अयोध्या में थी 22 जनवरी को, तो कैसा महसूस किया आपने? कहीं ना कहीं आसमान से दोनों भाई देखकर खुश हो रहे होंगे, पूरी भारत धरा को देखकर, कि हमारा जो बलिदान है वो जाया नहीं का। आप क्या कहेंगे इस सच कहूं तो उस समय की अनुभूति को व्यक्त करने की मेरे पास शब्दों में क्षमता नहीं है। भावनाएं आज भी जब उस पल को याद करती हूँ तो भावनाएं फिर से वहीं पहुंच जाती है। और आंखों में आंसू, जैसा आपने कहा कि सबके आंखों में आंसू था, मेरे साथ मेरी बिटिया थी जिसने मामा को भी नहीं देखा, और जिसने ये जो हमने ये जो बलिदान के इतने वर्ष जिए हैं, उसने उसको भी नहीं देखा भली बात ही, क्योंकि वो जब पैदा हुई उसके बाद हमारा जीवन थोड़ा बदला हुआ था। पिताजी जा चुके थे और देश में एक अलग तरह का माहौल चल रहा था उस समय, क्योंकि आपको आपने जैसे खुद ने कहा ना कि राम जी खुद अपने अस्तित्व के लिए कोर्ट तक पहुंचे हैं। तो वो माहौल उस समय चल रहा था। तो आज से अगर 10 साल पहले की आप कल्पना करेंगे तो बच्चों को कितना पता था इस विषय में, राम जन्मभूमि, राम मंदिर, या बाबरी ढांचा, उसकी लड़ाई, उसके लिए बलिदान, उनको कुछ भी नहीं पता था उन लोगों को। तो मेरी बच्ची भी उनमें से एक थी। वो घर पर देखती थी, हाँ मामा लोग का फोटो है, मामा लोग को ऐसे हुआ था, कुछ गोली वोली लगी थी, उनका नेचुरल डेथ नहीं है, ये उसे पता था। किंतु इतनी गहरी कुछ है बात, वो उसे कब समझ में आई? वो उसे समझ में आई जब हम भूमि पूजन पर गए। और भूमि पूजन पर पहली बार जब हम गए तो उसने वो जो माहौल देखा, उस समय की औरा को देखा, तो उसने उस चीज को दिल से महसूस किया। उसने जब यहाँ पर इतना ही मीडिया का आना जाना देखा, 15 दिन से मैं मुझे मीडिया घेर के रखी हुई थी, बार बार पूछ रही थी आप जा रही हैं क्या, आप क्या। और फिर जाने के पहले का जो घर का भी माहौल था, मतलब मैं आपको बताऊं, लिटरली मैं 4 दिन 5 दिन से सोई भी नहीं थी। इतना मतलब ऐसा व्यस्त माहौल चल रहा था कि मीडिया है, फिर कोई कार्यक्रम है, कहीं जाना है, कहीं आना है, लोग आ रहे हैं घर पे मिलने के लिए, दीदी आप जा रही हैं बहुत अच्छी बात है, मतलब लोग इतने खुश थे। वो जाने के पहले वो मेरे साथ अपना एक अच्छा समय बिताना चाहते थे। वो सब जब उसने देखा तो उसे वो महसूस हुआ कि मैंने कोई तो बड़ी बात है, मेरे मामा ने जो अपना बलिदान दिया उसमें कुछ तो बात है। फिर उसके दोस्तों ने उसे बताया कि यार तू तो बहुत लकी है, तू वहां जा रही है, सिर्फ 200 लोगों को निमंत्रण है, उसमें तू एक है।
उसने फिर उस बात को महसूस किया कि हाँ ये बात तो है। जब देखिए वो बराबर की उम्र वाले जब आपस में बात करते हैं तो उनको वो चीज ज्यादा समझ में आती है। ठीक है, वो हुआ, माहौल सारा उसने देखा, अपनी आंखों से वहां का माहौल देखा, वो उस समय से उस चीज को उसने भी अपने भीतर ले लिया। तो मैं तो देखिए, मेरा रोना तो अभी भी आप बात कर रही हैं तो मेरी आंखों से पानी बह रहा है। मेरा रोना तो मुझे लगता है कि मैं एक मैंने स्वाभाविक हो गया है। मैं बात बिना बात, भाइयों की बात होती है मुझे आंख से पानी गिरने लगता है। किंतु जिस समय राम जी का पहला दर्शन, हमने भी स्क्रीन पे ही किया, क्योंकि ये पॉसिबल तो नहीं था कि आप अंदर में जाके दर्शन करते। जब मूर्ति का अनावरण हुआ, वो तो कैमरा में ही सबने देखा था उस समय। तो जब कैमरे में मैंने देखा, मैं तो वो उस पल को देखने के लिए मैं तो बरसों से प्रतीक्षा कर रही थी। मेरी आंखों से तो आंसू बह ही रहे थे, किंतु मैंने देखा कि मेरी बेटी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वो पल जो है, वो मुझे यहाँ पर अंदर तक वो लगा कि हाँ, ये सार्थक हुआ। ये जो इतना इंतजार हमने किया, वह बहुत तकलीफ भी झेली उसके लिए, क्योंकि कहीं माता पिता का चला जाना, बीच में उनका इस आशा को लेकर चले जाना कि मंदिर हमारे सामने नहीं बना, बहुत तकलीफ थी उनको भी मन में। और उनके जाने के बाद मुझे भी लग रहा था कि पता नहीं मैं भी देख पाऊंगी कि नहीं देख पाऊंगी। बहुत अंदर से बहुत मायूसी थी उस चीज को लेकर। फिर ये वो पल जी मेरे सामने आया, तो मैंने वो अनुभूति जो है, वो ऐसा लग रहा था कि शायद मैं भी स्वर्ग पहुंच गई हूँ। स्वर्ग वाली अनुभूति थी। और ऐसा लग रहा था कि वहां जैसे बहुत ठंड थी, किंतु फिर भी लग रहा था अमृत बरस रहा है। वहां ठंड नहीं बरस रही थी, वहां अमृत बरस रहा था आसमान से। जैसे अब फूल तो उन्होंने बरसाए ही थे आसमान से, हेलीकॉप्टर से, किंतु वो एक ऐसा लग रहा था ना कि हम भूलोक में नहीं है, हम भी कहीं स्वर्गलोक में पहुंच गए हैं। हम अपने आप को कुछ अलग ही महसूस कर पा रहे थे। वो दिन, वो समय, वो घड़ी जिसका हमने बरसों इंतजार किया, वो हमारे सामने है। वो स्वप्न नहीं, वो सत्य है। वो अपने आप में वो सब जो है ना, वो खुद को अंदर से समझाना कि ये सच है, मैं जो देख रही हूँ वो सच है, और उसको महसूस करना, दोनों भावनाओं में व्यक्त भी नहीं कर सकती शब्दों से। तो क्या मैं बोलूं आपको। बिल्कुल। बहुत बहुत जबरदस्त था वो जो भी था। और मन बहुत खुश हुआ। तब से आज तक मैं ये समझ रही हूँ कि अ, मन में खुशी खुशी है, कहीं तकलीफ कहीं नहीं रही। आज भी जब मंदिर जाती हूँ और भगवान के दर्शन करती हूँ, आंसू तो स्वतः ही निकल पड़ते हैं। और देख के मन मोहित हो जाता है हम्म। सच में। जी। मैंने जितना मैं वहां जाती हूँ, जितना भगवान को देखती हूँ, पता नहीं क्यों उनके प्रति आसक्ति बढ़ जाती है। ऐसा एक अजब सा उनसे नाता जुड़ गया है। होता है। और मुझे लगता है कि आसमान से माता पिता और साथ में दोनों भाई भी देख रहे होंगे कि आज पूरा जो देश है वो गौरवान्वित तो है, गमगीन भी है, लेकिन हमारा जो हमने कर्म किया था, जो तपस्या की थी, उसका फल मिला है पूरे भारतवासियों को। और कि उनके ये जो राम आशीर्वाद के मंदिर बिना का तो। बनना है, ये अगर राम मंदिर की बात आती है तो ऐसा वो दिन नहीं जाएगा और ऐसा वो साल नहीं जाएगा जब कोठारी बंधुओं को याद नहीं किया जाएगा। क्योंकि प्रथम आहुति जो है उन्होंने अपने प्राणों की दी थी। और आपके परिवार को साधुवाद है, पूरे भारतवासियों के लिए अगर ये मैं बात करूं कि कृतज्ञता है आपके परिवार के प्रति कि इतने वीर जो है, वो कहते हैं वनवास में राम लक्ष्मण गए थे, यहाँ पे भी भगवान श्री राम के लिए राम और लक्ष्मण आए। और ये संयोग ही था कि श्री राम और शरद नाम था उनका, और श्री राम के लिए राम ने स्वयं कदम बढ़ाया था। आज के युवा जहां हाईटेक जमाने में जी रहे हैं, मोबाइल के चक्कर में हैं, एक समय वो भी था जब अपने भगवान के लिए प्राणों की आहुतियां दे डाली, लेकिन उफ नहीं किया, परिवार से अनुमति ली और आगे बढ़ गए।
और कहीं ना कहीं उनको इस चीज का आभास था, सिक्स सेंस था, तभी वो पूरे परिवार से मिले। और जिस प्रकार से आपने कहा कि कफन खरीदा, तो साथियों को भी लगा होगा कि क्या है। और कई बार ये होता है कि आपको आभास हो जाता है, और मुझे लगता है कि दोनों हमारे वीर भाइयों को भी एक आभास होगा। बस बिल्कुल दुर्भाग्य इस बिल्कुल। बात का हमारे भारत देश में कि जो भगवान श्री राम के लिए तपस्या कर रहे थे, निहत्थे थे, उन पर गोलियां भांजी गई। और यहीं पर तसल्ली नहीं हुई। लोग ये कहते हैं कि जो डेड बॉडियां रहती थी उनकी बॉडी में रेत बांध दिया जाता था, रेत की बोरी, और उसके बाद नदी में फेंका जाता था। और नदी का पूरा पानी जो है वो लाल हो जाता था। और सिर्फ अयोध्या से नहीं, ऑल ओवर इंडिया से लोग भाग जाते थे सिर्फ प्रभु श्री राम के लिए। क्या कहेंगे आप? मैं आपने जैसा पूर्वाभास वाली बात जो बोली, ये मैं थोड़ा सा और इस विषय पर बताना चाहूंगी कि ये बात अ, उन्हें पता थी, ये बात पक्की है। क्योंकि कलकत्ता में भी जब वो सबसे मिल रहे थे, तो जैसे नानी जी के पास गए तो नानी जी को बोला कि नानी जी पान वान खिला दीजिए, फिर नहीं तो आपके मन में रह जाएगा कि मुन्नू को पान नहीं खिलाया। नानी जी मेरी घर में पान का बीड़ा बांधती थी, और हमें शौक था तो वो खाते थे। तो नानी जी ने उसे डांटा भी कि क्या ऐसी बात बोल रहा है, मुंह से तुम्हारे थूको। ऐसे ही मेरी एक भाभी के पास भी गए, उनको भी बोला भाभी जी नाश्ता करा दीजिए, नहीं तो फिर आपके मन में रह जाएगा कि दोनों को नाश्ता नहीं करवाया। तो ये उन्हें पूरा पूर्वाभास था। क्योंकि मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि वो जब घर से जा रहे थे, रवाना हो रहे थे, तो जब उन्होंने सीढ़ी पर उतर के उतरते उतरते वो घूम के एक बार देखे, तो उसकी आंखों में कुछ था जो शायद उस समय मुझे नहीं समझ में आया, पर कहीं ना कहीं वो दूर होने का एक संदेश दे रहा था। बहुत जिद करके माँ और पिताजी दोनों को स्टेशन तक लेके गए। आपको चलना ही पड़ेगा। माँ का मन बिल्कुल नहीं था, रात की ट्रेन थी, तो माँ बोली मैं जाके क्या करूंगी, थोड़ा सा दूर पड़ जाता है। तो माँ बोली बहुत रात हो जाएगी, मैं नहीं जाऊंगी। तो बहुत जिद करने लगा, बोला नहीं माँ चलो ना प्लीज। आखिर माँ को मना के लेके गया। पिताजी को भी लेके आए, पिताजी अपने व्यावसायिक स्थान पर थे, उन्हें वहां से एक भाई लेके गया, एक भाई घर से माँ को लेके गया। दोनों स्टेशन पर गए हैं। वहां जो उनके जत्था प्रमुख थे उनको माँ पिताजी ने बोला ध्यान रखना। बड़े को छोटे का ध्यान रखने के लिए बोला गया, छोटे को बोला गया बड़ा जो बोले उसकी बात मानना सुनना। और वो सब करके फिर जब ट्रेन वहां से छूट नहीं रही थी, क्योंकि सरकार को ये आशंका हो गई थी कि इसमें कार सेवक जा रहे हैं, तो वो ट्रेन छूट नहीं रही थी। तो रात के लगभग 11 साढ़े 11 बजे थे, तब उन्होंने बोला कि माँ पिताजी आप चले जाइए, क्योंकि ट्रेन से उन्हें भी लोकल ट्रेन से घर जाना था। तो बोले अब लास्ट ट्रेन जा रही है, आप चले जाइए, हम लोग निकल जाएंगे। उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था, तो पिताजी ने एक ही बस बात कही थी कि तुम चाहे सिर्फ मैंने यही लिख देना कि मैं ठीक हूं, पर हर दिन एक पोस्ट कार्ड डालना, हर दिन एक पोस्ट कार्ड डालना। और आपको मैं बताऊं कि उन लोगों के जाने के बाद लगभग कोई 4 5 दिन, 4 5 पोस्ट कार्ड हमारे पास आए भी थे उनके लिखे हुए। जब उन्होंने अपना यात्रा का वृत्तांत थोड़ा थोड़ा लिख के दिया था कि पिताजी हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं और अभी ये हमें करना है, अभी वो करना है, इस तरह से उन्होंने लास्ट उनका कॉल जो है 31 नवंबर को, 31 नवंबर नहीं, 30 अक्टूबर, हाँ 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को उनका लास्ट एक कॉल आया। उस समय हमारे यहाँ हम लोग ज्यादा दिन नहीं हुआ था शिफ्ट हुए को, तो हमारे यहाँ लैंडलाइन नहीं थी। तो मेरी बुआ जी के यहाँ उन्होंने फोन किया, बुआ जी को बोला कि पिताजी को आप बोल देना हम लोग दोनों ठीक है, और जैसे ही यहाँ से ट्रेनें खुलेंगी हम आ जाएंगे घर। ये 31 अक्टूबर की बात है। फिर एक को अचानक से ये तय हुआ कि भाई 2 नवंबर को फिर से सांकेतिक कार सेवा की जाएगी। तो फिर वो सांकेतिक कार सेवा में वो जाने के लिए तैयार हुए। सुबह की बात है, जब 2 नवंबर को सुबह उठे तो सरयू स्नान किया। उससे पहले मैं आपको बताऊं तो छोटा वाला भाई बहुत
गीत गाता था। तो हमारे बंगाल में एक खुदीराम बोस की जो खुदीराम जी की एक गीत है, जो उनके शब्दों में कहा जाता है, और वो उनके फांसी से पहले का एक गीत है जो वो खुद को बलिदान करते हुए गा रहे हैं। एक बार विदाई दे मां घुरे आसी, वो गीत छोटे वाले भाई का बहुत प्रिय था और वो बहुत अच्छा गाता था। उसने उस गीत से उस दिन सबको उठाया है। सुबह सुबह वो गीत गाया उसने, 4 बजे सुबह। और वो गीत जब उसने गाया तो, चूंकि सर्दियों की रात थी, तो देखिए ऑटोमेटिकली बहुत शांत होती है सर्दियों की रात, तो वो उसकी आवाज से सब उठ गए, धीरे धीरे उठ के सब अपने काम पर लग गए। फिर वो लोग सरयू स्नान और करके आए। सरयू स्नान करके आने के बाद वो जो कफन वाला जो मैंने आपको बताया, सबने भगवा पट्टी लगाई थी जिसमें जय श्री राम लिखा हुआ था। और उन्होंने अपने लिए स्पेशली एक दुकानदार को खोजा और उससे भगवा पट्टी खरीद के सिलवा के, उससे वो कोरी पट्टी ली और उसपे अपने मार्कर पेन से उन्होंने लिखा कफन। और जी। वो कफन लिख के उन्होंने अपने सर पे बांधा। उस समय उनके दोस्त ने जब पूछा कि ये क्यों लिख रहे हो तुम, क्या हो गया, तुम लोग क्यों ये कर रहे हो, तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसा लग रहा है अब ये वक्त आ गया है जब हमें अपने समाज को, देश को जगाने के लिए हमें ये बलिदान देना होगा। और उन्होंने अपना बलिदान भी दिया देश को, समाज को जगाने के लिए। उनके बलिदान के पश्चात जब 6 दिसंबर को, जब बाबरी ढांचे को ढहाया गया, तो एक तरीके से तो मैं यही मानूंगी कि ये उन्हीं का बलिदान था और उनके जैसे असंख्य बलिदानियों का ही बलिदान था, जब वो 6 दिसंबर को ढांचा इतनी आसानी से ढहा दिया गया। आप सोचिए, कल्पना भी नहीं कर सकते थे लोग कि वो ढांचा जो इतना मोटा, इतना मजबूत, पुराना बना हुआ था, वो ढांचा वहां पर कोई 5-6 घंटों में एकदम पूरी समतल जमीन हो जाएगी, और वो बराबर करके और वहां टेंट बना के प्रभु को बैठा भी दिया गया। वो कल्पना से परे की चीज थी। बड़े बड़े पत्थर निकले थे वहां, और वो उन्होंने कार सेवकों ने वो जो शौर्य दिखाया। आज हम जिस शौर्य दिवस का पालन कर रहे हैं, ये तो हमारे कार सेवक भाइयों का ही शौर्य था, जो आज हम राम मंदिर, भव्य राम मंदिर के दर्शन भी कर पा रहे हैं। हमने, उन्होंने ही वो रास्ता क्लियर किया था। वो ढांचा अगर रहता तो आज भी हम उस कलंक को अपने सर पे पता नहीं और कितने साल ढोते। उस कलंक को हटा के उन्होंने जो कार्य किया, ये कहीं ना कहीं 90 का जो एक आक्रोश था, वो 92 में 6 दिसंबर को निकाला गया। और मुझे तो बहुत खुशी है कि पहले तो वो ढांचा ढहाया गया था, तो मैं आपको बताऊं कि ढांचा ढहाया गया था तो माँ पिताजी वहीं थे। उस समय जब पत्थरबाजी शुरू हुई तो वो ढांचे के अंदर थे, और माँ राम जी से शिकायत कर रही थी कि भगवान ये क्या है, हर बार खाली कार सेवा ऐसे ही बोलते हो, कुछ करते क्यों नहीं हो। माँ मेरी उनसे ही शिकायत कर रही थी कि भगवान अब तो कुछ चमत्कार दिखा दो, अब तो मेरे बेटों का बलिदान व्यर्थ नहीं होना चाहिए। और वो अपनी शिकायत जो भी वो कर रही थी, वो शिकायत करते करते उन्हें पता चला कि भाई आरपीएफ वाले उनको हटाने लगे। बोले माता जी आप यहाँ से चले जाइए, आप लोगों को अगर इतनी सी भी चोट लग गई तो हम लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। उन दोनों को सुरक्षित वहां से बाहर निकाला गया, और उसके बाद तो 6 घंटे में इतिहास बन ही गया। आप समझ सकती हो उस दिन का दिन, जिन लोगों ने देखा था ना, 1990 और 92 जो लोग गए थे, वो आज तक भी उस बात को याद करके आज भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और वो आज भी उस बात को लगता है ना जैसे कि जैसे सामने में अभी भी चलचित्र चल रहा हो, हम उसको भूल नहीं पाएंगे, ऐसा उनका भी एक मन की भावना है। मेरे संपर्क में कई लोग हैं जो उस समय गए थे वहां पर, और आज भी वो मौजूद है। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का समारोह भी देखा है, मीन्स कुछ लोगों ने टीवी पर देखा है, सबको तो नहीं वहां पर चांस मिला था। किंतु वो एक पल था, आज का भी एक पल है। मैं बताती हूँ कि जब 22 जनवरी का हो रहा था, तो हमारी पूरी टीम, हमने भैया और के नाम से एक संस्था बना रखी है, नाम शरद कोठारी स्मृति संघ। हमारी लगभग 50 लोगों की टीम थी जो वहां पर अपना सेवा कार्य कर रही थी। हमने 12 घंटे चाय नाश्ता ये सब हम वहां पर सेवा कार्य कर रहे थे, एक तरीके से समझ लीजिए कि वो चाय नाश्ते का लंगर ही था। और बने किसी को भी इस बात का दुख नहीं था कि 22 जनवरी को हमको मंदिर के अंदर नहीं रहने मिल रहा है। वो तो अपने आप को इस बात के लिए सौभाग्यशाली समझ रहे थे कि आज इस बेला में
इस क्षण में हम अयोध्या भूमि पर है, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस भूमि पर भी उस दिन रहना, वो भी आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं था। आप जानती हैं उस चीज को, बहुत सारी प्रोविजंस नहीं थी, किंतु वो जो लोग वहां थे वो इसी बात पर खुश थे कि हमें आज इस भूमि पर रह के और यहाँ पर ये सेवा कार्य करने का अवसर मिल रहा है। हम तो इसी में अपने आप को बहुत धन्य मान रहे हैं। तो मैं तो आपको क्या बताऊं, मैं तो 16 जनवरी को मैं वहां पहुंच गई थी। और जी, मेरी ये आपसे बात बहुत, हुई थी। हाँ बहुत सुखद ये था कि देश से कई जगह से लोगों ने मैंने बुलाया था। बहुत जगह तो जा भी नहीं पाई, क्योंकि इतनी मीडिया और इतना सब कुछ चल रहा था ना। और मुझे ये लग रहा था कि मैं कब पहुंचूं अयोध्या। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मुझे शायद अयोध्या में ही रह जाना चाहिए महीना भर, मैंने वहां से हिलना भी नहीं चाहिए। और मुझे बार बार कभी कोई गाजियाबाद बुला रहा है, कोई मुंबई बुला रहा है, कोई कहीं और बुला रहा है, तो मैं तो मतलब जाना भी है, क्योंकि वो भी मेरा कर्तव्य था। आज मुझे कहीं भी किसी ने बुलाया तो मुझे अपने भाइयों का प्रतिनिधित्व करना था। आज मुझे नहीं, वो मेरे भाइयों को वो सम्मान देना चाहते थे, उसे लेने के लिए मुझे वहां जाना जरूरी था, इसलिए मैं मना तो नहीं कर सकती थी। इवन आपको मैं बताऊं कि 20 और 21 जनवरी का भी किसी ने मुझे बोला था पूना से, तो मैंने बोला भाई साहब अब माफ कर दीजिए, अब मैं नहीं आऊंगी, किसी भी हाल में नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि मुझे 22 को प्राण प्रतिष्ठा में रहना है। और मैं अयोध्या की भूमि पर उतरने के लिए बेचैन थी, मुझे लग रहा था कि कब मैं अयोध्या पर पहुंचूं बस। मुझे वो और कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था, मुझे लग रहा था मुझे जल्दी से जल्दी अयोध्या पहुंच जाना चाहिए। और 16 को जब पहुंची, उसके बाद से लगातार वहां तो मीडिया थी। मैं आपको बताऊंगी, डेली का मेरा कम से कम मीडिया मीडिया करके ही मेरा पूरा समय चला जाता था। और उसके साथ साथ हमारा जो वो चाय का काउंटर लगा हुआ था, हम वहां पर 50 लोगों की हमारी टीम एट ए टाइम थी, जो आपको मैं बताऊं कि रात के 12-12 बजे तक वो चाय की सेवा दे रहे थे लोगों को। मंदिर के अंदर तक जाके पुलिस को चाय की सेवा दे के आई, और वो लोग इंतजार कर रहे थे कि अरे राम शरण लालो। एक बार तो फोन भी करके लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था, अरे राम शरण लालो इधर आना तो थोड़ा सा चाय वाय पिला के जाओ भाई। मतलब अब उनकी ड्यूटी भी इतनी कड़ी थी कि उनको वहां से खिसकने का अवसर नहीं था, और वो सुविधा मिलनी भी देखिए संभव नहीं थी उनको, कि उनको कोई चाय मिल जाए या कुछ मिल जाए, वो सुविधा भी नहीं थी उनको। उन लोगों को जब हमारे लोग जाके, हमारे कार्यकर्ता जब वहां पर जाके और वो चाय पिला रहे थे, सुआली खिला रहे थे, तो उनको भी बड़ी राहत मिल रही थी। तो वो तो वैसे ही मुरीद हुए जा रहे थे कि भाई राम शरद वालों ने बहुत बहुत अच्छा काम किया। तो हम लोगों को मन में इसलिए खुशी थी कि हम ये एक सेवा कार्य कर पा रहे थे, भाइयों के नाम से हमने ये एक सेवा कार्य किया। और बहुत वहां पर सबने दर्शन भी किया, सब बहुत खुश थे कि ये अवसर अ, राम शरद भाइयों के कारण, उनके आशीर्वाद से ही हमें मिली है। आज मैं भी ये समझती हूँ कि मैं क्या हूं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। एक्चुअली मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ राम शरद की बहन हूँ। और उन्हीं का आशीर्वाद है, मेरे माता पिता का भी आशीर्वाद है, कि मुझे आज वहां पर भूमि पूजन और प्राण प्रतिष्ठा में मुझे वहां पर मौजूद रहने का अवसर मिला। ये मेरे लिए बहुत गर्व की भी बात है, बहुत गौरवपूर्ण क्षण था ही वो। और मैं ये समझती हूँ कि ये मेरे भाइयों का और मेरे माता पिता का आशीर्वाद ही था कि मैं वहां पर थी। ये तो, ये पुण्य माँ की, उस माँ की कोख से जन्म लेने का ये पुण्य मुझे मिला। और इस दौरान आपकी वहां पे जो उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात हुई? अभी तो नहीं हुई, देखिए जब फैसला आया था तब मैं एक बार उनसे मिली थी, 8 नवंबर को 1919 को, जो ये 2019 को जब फैसला आया था, मैं उसके जी। बाद एक बार अयोध्या दर्शन को गई थी, और मैंने योगी जी से भी मुलाकात की थी। और उस समय मिली थी तो मेरा एक ही मन में जो एक इच्छा थी या उद्देश्य था, वो मैंने उनको अपनी तरफ से साझा किया था। मुझे बहुत इच्छा है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, पीढ़ियां पीढ़ियां दर पीढ़ियां, उन्हें राम जन्मभूमि पर जो इतना लंबा संघर्ष हुआ है हिंदुओं का, और उस पर हमारी जो हिंदुओं की जीत हुई है,
उस संदेश को हमारी आने वाली पीढ़ियों को मिले, इसकी व्यवस्था मंदिर परिसर में ही होनी चाहिए। ऐसा मेरा एक मन था कि भाई एक संग्रहालय हो, चाहे एक अ, जानकारी के लिए कुछ ऐसा कोई होता है ना कि एक शो होता है, भाई आपको 10 मिनट में सब कुछ बतला देते हैं, कुछ फोटोज के माध्यम से, कुछ अपने और जैसे माध्यम से। तो वो मेरा एक मन था, तो मैंने उनके सामने वही एक इच्छा प्रकट की थी कि एक संग्रहालय ऐसा बनना चाहिए मंदिर परिसर में ही, कि आने वाली पीढ़ियों दर पीढ़ी, सिर्फ वो एक मंदिर नहीं है, सिर्फ वहां भगवान नहीं विराजमान होते हैं, वहां पर लाखों की भावनाएं, लाखों का रक्त है, जो हमें आज ये दिन दिखा के आया है। तो वो हमारी पीढ़ियों को पता चले, इसके लिए मैंने उनसे निवेदन किया था। उन्होंने आश्वस्त भी किया था कि हाँ बिल्कुल ऐसा होगा। बाकी तो देखिए और तो क्या मिलना है। पूर्णिमा जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे आप कह रहे थे ना कि दोनों भाइयों की स्मृति में एक संग्रहालय होना चाहिए, तो यूपी गवर्नमेंट ने राम मंदिर का जब निर्माण हो रहा था उस समय ही उन्होंने एक मास्टर प्लान बना लिया था कि मंदिर से जस्ट परिसर से थोड़ी ही दूर में एक संग्रहालय बनाया जाएगा, जहां पर सारे कार सेवकों के एक तो फोटोग्राफ्स होंगे, और सबसे पहले जो संग्रहालय में जिनकी बात होगी और संग्रहालय में जिस प्रकार से शुरुआत होगी, वो हमारे भाई राम जी और साथ ही साथ शरद जी की जीवनी पर वहां कुछ शायद प्रोग्राम भी करेंगे, और इसके अलावा वीडियो के द्वारा फिल्म भी दिखाई जाएगी और उनकी जीवनी से आने वाले भक्तजनों को जानकारी दी जाएगी, और ये बताया जाएगा कि राम मंदिर बनना आसान नहीं था, इसके लिए बहुतों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी। तो आपके लिए तो पहली बात ये खुशखबरी है, लेकिन साथ ही बहुत बड़ी साथ खुशखबरी है। जी, और शरद जी और श्री राम जी को कभी भी भुलाया नहीं जाएगा, ये योगी गवर्नमेंट ने कहा है, और उन्होंने कहा है कि हमारी स्मृतियों में वो जीवित हैं और अमर हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और अगला सच में। सवाल जो मैं आपसे करना चाह रही हूँ, क्योंकि ये तो हमारे रामलला का एक ऐतिहासिक निर्णय रहा, और अब तो भव्य मंदिर बन गया है 22 जनवरी को। लेकिन इस बार अगर मैं कहूँ 2025 में, तो 22 जनवरी को ये आयोजन नहीं होगा, उसके पहले हो जाएगा। और साथ ही साथ हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने विदेशी पर्यटकों को इस आयोजन में भाग लेने के लिए इनवाइट भी किया है। लेकिन एक चीज और है कि हमारे भारत देश में और भी बहुत सारे मंदिर हैं जिनके ऊपर मस्जिदों का निर्माण कराया गया। हाल फिलहाल में आपने सुना होगा यूपी में संभल में जिस प्रकार से जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ विष्णु शंकर जैन जी गए थे, तो एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी, और बीच में ये बात की जा रही थी कि भगवान रामलला तो आ गए हैं, अब कृष्ण कन्हैया की बारी है। मतलब अयोध्या तो एक झांकी थी, काशी मथुरा मथुरा बाकी काशी है, इसकी होती है। बात होती थी। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, अयोध्या सच में वो एक प्रतीक स्वरूप था। ये जो हमारे साथ विगत कुछ, यानी हमारे जो गुलामी वाले समय रहा था, और हमें पूरे अपने संस्कृति से उखाड़ फेंकने का एक जो षड्यंत्र था, उस सबको और खास करके हिंदुओं को अपनी सनातन धर्म, अपनी परंपरा के प्रति जागृत करने के लिए ही अयोध्या को प्रतीक स्वरूप एक लिया भी गया था। जब भैया और से सारी जानकारियां मिलती थी, उनसे जब घर पर पिताजी या कोई और बात कर रहा होता था, तो सामान्यतः हमारे जैसे जो लोग कुछ जानते भी नहीं थे, वो ही पूछते ही थे कि क्या है, क्यों जा रहे हो भाई अयोध्या? तो ठीक है, वहां तो रामलला का मंदिर ही तो है, वहां तो पूजा ही होती है, वहां तो भगवान ही विराजमान है। तो उनके मुंह से जितना मैंने सुना था कि वो मैंने बाबरी ढांचा वहां होना हमारी सनातनी परंपराओं को एक तरीके से उन्होंने लज्जित करने का, कलंकित करने का जो एक कार्य किया था, उससे हमें आजाद होना है। और उसके लिए हमें कभी ना कभी तो पांव बढ़ाना ही पड़ेगा, और कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। तो अयोध्या से शुरुआत थी, और उसी समय से ये नारा भी लग रहा है कि अयोध्या तो एक झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो
आप भी जैसे आप बता रही हैं कि सिर्फ मथुरा काशी नहीं है, और भी ऐसे कई मंदिर हैं। जब वाराणसी का भी कॉरिडोर बन रहा था और वहां पर कई घर तोड़े गए, तो वहां पर मीनारों के नीचे मंदिरों के गुंबद मिले थे, ये आप भी जानती है। तो ये तो देखिए, अब मुझे ये लगता है कि वैसे तो हिंदुत्व की परछाई आज कहीं से भी, मतलब कभी आप सुन रही होंगी कि कहीं इंडोनेशिया में कोई शिवलिंग मिल गया खुदाई में, कहीं और भी वियतनाम में भी जैसे एक शिवलिंग अभी मिला था खुदाई में। तो हमारी जड़ें तो इतनी गहरी हैं कि कहाँ कहाँ से वो खबर आ रही है। पर वर्तमान में जो हम यहाँ पर भारत में एक छोटे से हिस्से में हम जो रह गए हैं, आज जहाँ पूरा विश्व सनातन धर्म से ही भरा हुआ था, वहां हम सिर्फ भारतवर्ष में एक पहचाने जाते हैं कि भाई नेपाल हो और भारतवर्ष हो, यही हिंदुत्व या हिंदुओं की बातें होती है। तो ऐसे में हमारा ये कर्तव्य तो है ही। ऐसे में हमारा ये कर्तव्य तो है ही कि हमें अपने सनातन धर्म को बचाना है। और समय काल भी ऐसा चल रहा है कि अगर हम इस विषय पर नहीं जागृत हुए, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां तो और भी विस्मृत करके बैठ जाएंगी, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। तो आज ये जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, इससे जो युवा पीढ़ी को भी एक बहुत बड़ा संदेश मिला है। जो एक्चुअल मैं कहूँ तो मेरे भाइयों ने आज से 33 वर्ष पूर्व जब अपना बलिदान दिया था, तब भी उनके दिमाग में कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को ही एक संदेश देने का था कि भाई देखो, हम आज का ये देश का भविष्य हम हैं, हम युवा हैं। तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम अपने देश, धर्म और समाज के लिए कुछ अच्छा करें। ये संदेश वो देना चाहते थे, और इस संदेश में मैं ये समझती हूँ कि आज 33 वर्ष पश्चात भी वो कामयाब हुए हैं। जब राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा का समारोह का एक 1.5-2 महीना, जब से डेट अनाउंस हुई थी, मुझे लगता है कि पूरे देश में क्यों विदेशों में भी एक जन्मभूमि की ही बातें चल रही थी। राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, भव्य मंदिर का उद्घाटन है, उसी की बातें हर जगह चल रही थी। जैसे लग रहा था कि देश में और कुछ रह ही नहीं गया है, देश में विदेश में कहीं कुछ और नहीं रह गया है। सबसे बड़ा मुद्दा यही हुआ था। और ये जो मुद्दा इस तरीके से लोगों तक पहुंचा और लोगों के दिल दिमाग में अंदर तक छा गया, वो आज की युवा पीढ़ी को भी बहुत बड़ा उससे मैं समझती हूँ कि उससे बहुत बड़ा एक संदेश मिला, या उनके भी अंदर तक वो बैठ गया। क्योंकि मैं आपको बोलूं कि जब से भैया और गए थे, या वो थे, जब से शिला पूजन हुआ था, घर पर थे, उन्हीं के द्वारा मेरे मुंह पर जय श्री राम का नारा बैठा दिया गया था। जब हम अपने आने जाने वालों को भी अभिवादन में जय श्री राम करते थे, आज भी मैं करती हूँ और तब भी करती थी। पर आज के दिन में जब वापिस से वो युवा पीढ़ी, तब हम तब के युवा थे, और हमारे मुंह में तब ये जय श्री राम था, और आज की युवा, जैसे मेरी बेटी है, तो मैं अगर उसको जय श्री राम बोलूंगी तो वो जय श्री राम में ही मुझे उत्तर देगी। तो ये जो संदेश है ना, ये पहुंचाने में वो कामयाब हुए हैं। और मैंने आने वाले समय में जो आज से 10-15 साल पहले जो एक मैंने मन में कहीं ना कहीं चिंता होती थी कि हम जिस सनातन परंपरा से, संस्कृति से आते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियां उस सनातन संस्कृति परंपराओं को पता नहीं कितना मान दे पाएगी। किंतु आज लगता है कि नहीं, वो मान सम्मान अभी भी हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा हुआ है। उन्हें पता चल रहा है कि हमारे सनातनी परंपरा कितनी कितनी उच्च कोटि की है। तो आज उन लोगों को उस बात का भान है, और भगवान में आस्था भी है। ये तो राम जन्मभूमि का जब मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का समारोह था, एक एक बच्चा जब दीपक जला रहा था, दिवाली मना रहा था, तो आप समझ सकते जी। हैं, जय श्री राम नारे लगा रहा था, तो ये भगवान में आस्था थी तभी हो रहा था। जी। ये प्यार और ये आस्था अभी भी बनी हुई है और पीढ़ियों तक बनी रहेगी, इसका मुझे अब मन में पूर्ण विश्वास है कि हम जब जाएंगे तो हमें कम से कम ये चिंता नहीं रहेगी कि हमारे आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो क्या करेंगी।
हमें मालूम है कि वो भी अपनी सनातनी परंपरा को लेकर ही आगे बढ़ेंगे। ये ठीक तो चलते चलते पूर्णिमा जी, हमारे जो आज की युवा पीढ़ी है उनको क्या संदेश देना चाहेंगी, खासकर वो युवा पीढ़ी जो सनातन, कह सकती हूं मैं कि सनातनी होते हुए भी कई बार आपने देखा होगा कि आज के टीनेजर्स जो है वो फिल्मी कलाकारों को अपना आदर्श मानते हैं। उनके लिए आरती करना एक बड़ा पेचीदा सा मामला हो जाता है, हाथ जोड़ने में तकलीफ होती है। लेकिन फिर भी आज मैं देख रही हूँ कि स्कूल में बच्चे जो हैं पहले फिल्मी गीतों पर डांस करते थे, आज वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। देखकर बड़ा सुकून सा मिलता है। जहां पहले हाय हेलो की बात होती थी, आजकल जय श्री राम और हर हर महादेव। और अगर मैं बात करूं हमारे जबलपुर शहर में, तो जब हम लोग मिलते हैं तो नर्मदे हर बोलते हैं, क्योंकि नर्मदा मैया के किनारे हम लोग बसे हुए हैं। तो आज माहौल चेंज हो रहा है और कहीं ना कहीं सनातनी आज जाग रहा है। और अगर मैं बात करूं कि 22 जनवरी, जैसे आपने कहा कि पूरे देश में एक माहौल था कि भगवान रामलला का मंदिर बन रहा है और वहां जाना है। कोई पैदल पहुंचा, कोई बस से पहुंचा, कोई अपनी गाड़ी से पहुंचा, कोई विदेश से आया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। और ये मैं कहूंगी कि भक्तों का प्रेम था कि यूपी गवर्नमेंट को सिर्फ 2 रुपए खर्च करना पड़ा इस पूरे निर्माण में, इस भव्यता में, और बाकी सब कुछ भक्तों के द्वारा आया। तो ये अपने आप में, जो विपक्षी दल कह रहा था कि करोड़ों रुपए फूक दिए एक मंदिर के निर्माण में, उसके पीछे की कहानी ये थी कि भक्तों का प्रेम, भक्तों की भक्ति, उनकी श्रद्धा, और कहीं ना कहीं वो अपनापन था। क्योंकि हम अपने प्रभु श्री राम को अपना आदर्श मानते हैं और ये मानते हैं कि बेटा हो तो प्रभु श्री राम जैसा है। पुरुषोत्तम भगवान, जिन्होंने अपने पिताजी की एक आज्ञा के लिए 14 वर्ष का वनवास किया। और आज आपके दोनों भाइयों ने जिस प्रकार से 1990 में वो शहादत दी थी, और उसके जो चश्मदीद गवाह है अयोध्या में डॉक्टर रणजीत सिंह जी, वो, उनका भी इंटरव्यू चल रहा था जब भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा की बारी आई थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं चश्मदीद गवाह था। और वो बच्चे बड़े ही होनहार और वीर जैसे तेज उनके ऊपर झलकता था। और ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं उसकी नींव जो है, एक पत्थर जिसको कहते हैं ना कि तबीयत से उछालो यारो, कि आसमान में छेद कैसे नहीं हो सकता, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो। तो उसकी शुरुआत, जिसको कहते हैं शंखनाद हमारे सनातन धर्म में, इन दोनों भाइयों ने की थी। और वो जो पत्र इनविटेशन का रहता था, एक प्रमाण पत्र टाइप का रहता था और एक परिचय पत्र जैसा रहता था, उन्होंने आज भी उसको संभाल कर रखा हुआ है। और बकायदा वो बताते हैं कि 2 नवंबर का जो दिन है मैं भुलाए नहीं भूलता, क्योंकि मेरे आंखों के सामने ये हुआ था। और आज भी उनके आंखों में आंसू तो है, लेकिन साथ ही साथ गर्व से सीना ऊंचा है कि भारत माँ ने ऐसी माँ को जन्म दिया, जिन्होंने ऐसे 2 वीर सपूतों को जन्म दिया, जिसने भगवान राम लला के मंदिर बनाने के लिए एक इतिहास रच दिया, जिन्होंने उफ नहीं किया। और जय श्री राम का जयकारा तब भी गूंजा था जब दोनों भाइयों को गोलियां लगी थी, और जय श्री राम का जयकारा आज भी गूंजता है। और यही कारण है, आपको पता है कि 22 जनवरी को जो गमगीन थे ना लोग, खुशी भी थी और आंखों में जो आंसू था ना, ये उन सारे कार सेवकों को कहीं ना कहीं एक श्रद्धांजलि थी, उनकी बिल्कुल। स्मृति थी। कि आज भी मेरी भी आंखें नम हो रही है जब मैं आपसे बात कर रही हूँ। और वो मुझे दिन, मैं आपको बताऊं, मैं जब भी भगवान श्री राम का अयोध्या का कोई भी रील बनाती हूँ या कोई भी एक स्टोरी बनाती हूँ, तो आंखें अपने आप नम हो जाती, मुझे नहीं पता क्यों होती हैं। अभी प्रभु श्री राम के मैंने दर्शन नहीं किए हैं, लेकिन उनके दर्शन मुझे साक्षात हो जाते हैं आप लोगों से बातचीत करते हुए। क्योंकि आज मुझे लगता है कि मैं अपनी एक बड़ी बहन से बात कर रही हूँ, और वो जो वहां पर जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दी वो मेरे अपने भाई थे। और ये जो फीलिंग है ये सिर्फ मेरी नहीं है, तमाम भारतवासियों की है। और आपने बिल्कुल बिल्कुल। सही कहा, आने वाली पीढ़ी वीरता से एकदम जो है ना लबरेज हो जाती है। और शौर्य दिवस के रूप में आज उनको जान रही है। सोशल मीडिया को भी धन्यवाद, यूपी की गवर्नमेंट को धन्यवाद। जिस प्रकार से मैं तो यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी से मैं यही निवेदन करना चाहूंगी कि जिस प्रकार से एक लाइट एंड साउंड शो होता है, वैसे ही अयोध्या में जब आरती हो जाए तो इस प्रकार का एक आयोजन हो जिसमें इन कार सेवकों की वीरता को भी दर्शाया जाए, उसकी बकायदा स्क्रिप्टिंग हो, लोग ये देख कर जाए कि भारत माँ के सपूत अपने प्राणों की आहुतियां देने में पीछे नहीं हटते हैं, चाहे वो बात भारत माँ की माटी की हो या फिर हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की हो। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल। बिल्कुल।
इसकी व्यवस्था हो रही है। आपने ये सूचना मुझे दी, मुझे तो सुन के बहुत सुखद अनुभूति हो रही है कि चलिए, ये एक मन की इच्छा भी पूरी होने जा रही है। आज इस साल का मैं 2024 का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि इस साल ने बहुत कुछ दिया है। सच कहूं तो बहुत कुछ दिया है। इसने वो खुशी दी है जो विगत 33 वर्षों में मैंने एक दिन भी नहीं महसूस की। वो खुशी उसने 33 वर्षों पश्चात मुझे दी है। और अ, मन में कहीं एक संतोष भी दिया है कि मैंने, ये जो मन की आशंका थी ना, आपने जैसे बोला कि ये मेरे मन में कभी कभी आशंका हो जाती थी कि आज तो मैं हूं, तो वही कहीं खड़े होते हैं तो बोल दिया जाता है कि भाई कोठारी बंधुओं की बहन है, तो वो कोठारी बंधुओं का नाम लोग ले लेते हैं। पर मेरे जाने के बाद कौन लेगा इनका नाम? तब तो कोई नहीं रहेगा ना कोठारी बंधुओं के परिवार से। तो अब लगता है कि नहीं, अब उन्हें हमारे होने और नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो उस अमरत्व को पा गए हैं जब अ, उनका नाम अपने आप लिया जाएगा। अब उन्हें मेरे होने नहीं होने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं तो सच में बहुत सुख का अनुभव कर रही हूँ। 2024 का मैं धन्यवाद कर रही हूँ कि उसने बहुत कुछ दिया। और आने वाले वर्षों में और भी, ये जो आपने अभी बताया संग्रहालय वाला, अगर वो जल्द बन जाता है तो अपनी आंखों से देख पाऊं, इसकी एक प्रतीक्षा तो रहेगी। सुना मैंने भी था कि हाँ, बन रहा है, ऐसा संग्रहालय बनेगा। पर अभी स्वरूप कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है। संग्रहालय बनेगा, सभी कांस्यों का उसमें, और फिर जो 500 वर्षों का एक इतिहास है ये तो रहेगा ही। ये सभी लोगों तक पहुंचाना ही है। तो ये सारी बातें थी। अब भाइयों के लिए विशेष तौर पर क्या रखा जाएगा ये मुझे अभी नहीं पता है, और अच्छा है नहीं पता हो तो। मैं तो चाहती हूँ कि मुझे एक वो बोलते हैं ना, सरप्राइज मिले। तो वो सरप्राइज लेना चाहती हूँ मैं। बस जल्द बन जाए बिल्कुल ताकि जल्द से जल्द देखने को मिल जाए। जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी आपने, अपना समय निकाला और 1990 की उन बातों को याद दिला दिया जिस प्रकार से आपके भाई जो है घर से निकले थे और कहीं ना कहीं एक ध्येय था कि प्रभु श्री राम के लिए पहला भगवा जो है हमको ही वहां पर लगाना है। और किस प्रकार से उन्होंने, इतनी आसान नहीं था उनकी यात्रा भी, आधी रेल यात्रा छोड़कर बनारस से पैदल अयोध्या तक का सफर। और ऐसे में जबकि मुलायम सिंह यादव की सरकार हो, जिसने तो ये मान ही लिया था कि ढांचा नहीं गिराना है, लेकिन कहते हैं ना कि आपके भाइयों ने जिस प्रकार से एक ध्येय लेकर चले थे कि नहीं, भगवा झंडा तो वहां लहरेगा और हम ही लहराएंगे। और प्रभु श्री राम का काज था तो श्री राम को ही उन्होंने चुना। और हमेशा से मेरे जो माता पिता ये कहते हैं कि ईश्वर को अपनी सेवा करवानी हो या कुछ कार्य करवाना हो तो वो अपने भक्तों को स्वयं चुनता है, और जो बिल्कुल। उनके लिए कार्य करवाता है उनको तो उसका आशीर्वाद मिलता ही है, लेकिन जो उनके पीछे रहते हैं उनको और ज्यादा आशीर्वाद मिलता है। और आज कहीं ना कहीं अगर आपके भाई होते ना, तो मैं बता रही हूँ आपको कि उनसे बड़ा सेलिब्रिटी इस पूरे भारत में कोई नहीं होता। लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनकी स्मृतियां शेष हैं, लेकिन उनकी शहादत ने उनको अजर अमर कर दिया है। ये बहुत बड़ी बिल्कुल। बात है। और आज के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि अगर आप अपने जीवन में जो कुछ सोच कर निकलते हैं उसे आप पूरा कीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और उसके बाद अपने आराध्य के लिए पहला कदम बढ़ाइए। और साथ ही साथ आपके दोनों भाइयों ने एक संदेश और भी दिया कि रिश्तों में कितनी मजबूती होती है। आज के समय में जब भाई भाई से लड़ता है, उनको एक उदाहरण आपके दोनों भाइयों का लेना चाहिए कि पहले भाई जा रहा था, बड़ा भाई, छोटा भाई बोला कि जब राम जा रहे हैं तो लक्ष्मण भी जाएगा, और दोनों भाई आगे निकले और दोनों की शहादत भी एक साथ हुई। ये एक रिश्ते का और भाइयों के रिश्ते का एक अनमोल उदाहरण है जो आपके दोनों भाइयों ने दिया, इस विषय है पर ना। मैं भी थोड़ा सा कहना चाहूंगी जी कि अगर चाहता तो एक भाई बच सकता था। जब पहले को गोली लगी, दूसरा नहीं सामने जाता, वो डर के छिप सकता था ना। पर उसने वहां डर के छिपने की इच्छा नहीं रखी। उसने वहां आगे बढ़ के अपने भाई को बचाने के लिए वो आगे बढ़ा।
और उसके साथ भी वैसा हुआ। कई लोगों ने हमें इस विषय पर भी कभी कभी कहा कि अरे आपने दोनों को क्यों भेज दिया, भाई हमारे लिए तो दोनों प्यारे थे। हमने ये सोच के तो कभी भी नहीं भेजा था कि उनको इस तरीके से वहां जाके बलिदान देना पड़ेगा अपना। हमारी कल्पना में तो ये नहीं था। तो हम किसी एक को मरने के लिए नहीं भेज सकते थे। हम किसी एक को इसलिए नहीं रोक सकते थे कि नहीं वहां बहुत खतरा है तुम रुक जाओ। हम ये हम नहीं कर सकते थे, न मेरे माता पिता के दिमाग में ये था। दोनों इतने प्यार से सहज स्वीकृति से घर से चले थे। माँ ने मंगल तिलक करके बकायदा उनको विदा किया था, और उन्होंने उस मंगल तिलक की लाज भी रखी। वो जिस कार्य को निकले थे, उन्होंने उस कार्य को बड़े कष्टों से किंतु संपूर्ण किया। बलिदान भी उन्होंने अपने मन में संजोया था। उन्होंने अपने बलिदान को भी उतने ही अच्छे ढंग से, मैं कहूं कि लोगों तक पहुंचाया, कि आज उनके बलिदान को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हम उसके बलिदान को, उनके बलिदान को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये सच है सिमरन जी। तो उन्होंने तो अपना उद्देश्य पूरा किया। आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत कुछ वो छोड़ के गए हैं। अब बाकी जो काम बचे हैं वो हमें आपको पूरा करना है। बिल्कुल। तो चलिए, शौर्य दिवस पर पहली बात, जैसे आपने कहा कि उनके बलिदान को आज जो है एक शहादत के रूप में मनाया जा रहा है, ये हमारे भारत देश में उनको याद किया जा रहा है, तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और आने वाले भविष्य में जो 2025 में मेरे ख्याल से संग्रहालय का काम तो शुरू हो जाएगा, और आपको जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ मेरा योगी आदित्यनाथ जी से एक निवेदन ये रहेगा कि जब जब प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो तो कोठारी बंधुओं को निमंत्रण सादर सम्मान के साथ दिया जाए, और साथ ही साथ जब संग्रहालय का उद्घाटन हो तो कोठारी बंधुओं का आना सबसे ज्यादा जरूरी हो, क्योंकि उनकी शहादत को हम कभी नहीं भूल सकते। और यही निवेदन रहेगा कि उनकी जीवन पर अच्छी फिल्म बनाई जाए ताकि लोग उससे सीखें, और साथ ही साथ भारत माता के प्रति कृतज्ञता, और जिस देश में रह रहे हैं उस देश के लिए मर मिटने का जो जज्बा होता है उनसे सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा जी आपका। और हम चाहेंगे आगे ट्विटर में भी आप समय निकालें तो स्पेस में जुड़े, और हम आपसे समय भी लेंगे और आगे आपसे बातचीत जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। वैसे मैं आज सुबह से ही शौर्य दिवस का पालन कर रही हूँ, कई कार्यक्रमों से होते हुए आज आपके पास पहुंची हूँ। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।